गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ये आपके बुक का थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगोगे। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा बेसिक आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अपनी बॉडी को लेके, और थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो वही सेम रूल रहेगा कि हम बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे और आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना है। इट इज़ अ मस्ट टू कंप्लीट योर होमवर्क डेली ऑन डेली बेसिस। जब भी आपको जितना करने को बोला जाए वो ज़रूर आप करोगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट होगी आपसे। ठीक है, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, आराम से पढ़ेंगे। किसी को भी कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो मुझे। एक बार नहीं 10 बार पूछोगे तो भी बताऊंगा मैं, लेकिन आपको समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन में कह रहा है द ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, गिव्स द बॉडी अ प्रॉपर शेप एंड हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट। अब देखो, एक टर्म है ये फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क का हिंदी मीनिंग होता है ढांचा। तो ह्यूमन स्केलेटन होता है एक ढांचा है बोन्स का। ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हेडिंग में ही इसके टॉप देखो, आप ये देख सकते हो, ये पूरा का पूरा एक ह्यूमन स्केलेटन है। तो ये पूरा का पूरा हड्डियों से ही मिलके बना हुआ है, तो हड्डियों का ये ढांचा है। ठीक है, और बोन्स दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है। गिव्स द बॉडी ए प्रॉपर शेप, ये बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने में भी मदद करता है। एंड हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट, बोन्स जो होते हैं ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। अगर बोन्स नहीं होते तो ह्यूमन मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता, या हो सकता हम मूव कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो कुल मिला के ह्यूमन स्केलेटन है वो सारा का सारा बोन्स से मिलके बना हुआ है। और बोन्स ऐसे ऐसे मतलब ऐसे प्रॉपरली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऐसे इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि हमें जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल पाता है। ये हमें चलने में भी मदद करता है और एक प्रॉपर शेप भी हमें दे पाता है। ठीक है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स इन हिज बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होते हैं, और वही अगर एक बच्चा होता है, टॉडलर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो एक बच्चे में ये 350 से भी ऊपर तक बोन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट मुझे अभी नंबर नहीं याद है, आप इसको जो है सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं तो हमारे बॉडी में बोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं रिलेटिवली, जब हम बड़े हो जाते हैं तब। तो होता क्या, गायब हो जाते हैं क्या सारे बोन्स? नहीं, गायब नहीं होते हैं। ऐसे कई सारे बोन्स होते हैं जो एक दूसरे में जाके मिल जाते हैं। जैसे मान लो दो बोन्स मिल गए, एक एक साथ हो गए, तो वो हो गया दो बोन्स मिल के एक बोन बना दिया। ठीक है, तो बोन्स रिड्यूस हो गया ना, पहले दो थे अब एक हो गया। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। और ये आपके जीके में भी आ सकता है कि एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने बोन्स होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि 206 बोन्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन, वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा जान लिया था, लेकिन अब वापस से देखते हैं क्या इसमें क्या क्या पॉइंट्स रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड स्टिफ बोन्स। ये हम सबको पता है कि जो हमारे बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स आर एज गिवन बिलो। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द बोन्स ऑफ द स्केलेटन फॉर्म अ बॉडी फ्रेमवर्क। तो ये तो हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा हुआ था कि बोन्स ऑफ द स्केलेटन फॉर्म है बॉडी फ्रेमवर्क। बॉडी का एक ढांचा तैयार कर देता है ये, कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बनेगा, दिखेगा कैसे, इसकी हाइट कैसी होगी, तो वो एक तरीके से डिसाइड करता है। ठीक है, दे गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी को शेप भी देता है और सपोर्ट भी देता है। सपोर्ट इन द सेंस कि जो है, अगर बोन्स नहीं होते
तो हम सीधे नहीं खड़े हो पाते, हम जो है बिल्कुल एक तरीके से हो सकता है हम लेटे हुए होते हैं, हमेशा फैले हुए होते फ्लोर पे। तो एक तरीके से ये हमें सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को सीधा खड़े होने के लिए। दे हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़े होने के लिए मदद करता है। ये पर्टिकुलर एक ख़ास तरीके के बोन्स होते हैं। दे प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये जो बोन्स होते हैं, जो हमारा जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, स्केलेटन के अंदर कई सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, कि अगर उनको हल्का सा भी कुछ चुभ गया, हल्का सा भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया, हल्का सा भी उसको चोट आई, तो बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद उसकी वजह से जो है हमारी डेथ तक हो सकती है। तो उसको जो है प्रोटेक्ट करने के पीछे जो है इनका हाथ होता है, स्केलेटन्स का, ठीक है। द बोन्स अटैच टू मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। तो बोन्स जो मसल्स होते हैं, मसल्स से अटैच्ड जो बोन्स होते हैं, मसल्स के बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे। मसल्स बहुत ही थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में बस इतना जानो कि मसल्स से जो बोन्स जुड़े होते हैं वो मूवमेंट में मदद करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे हमारे मसल्स हैं, जहाँ जहाँ जो जो पार्ट हमारा मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पे मसल्स और बोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, उसकी वजह से ये मूवमेंट ईजिली हो पा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इन सारे पार्ट्स को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो बस एक ब्रीफ नॉलेज आपको हो जाए, इतना ही बस हमें हमारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आवर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल। स्कल ये ऐसे दिखता है। रिब केज ऐसे दिखता है। स्पाइन ऐसे दिखता है, ये पूरा लंबा सा होता है। एंड वर्टिब्री, और स्पाइन को वर्टिब्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। एंड लिम्स मतलब होता है बाँह, तो बाँह में हमारे हाथ भी हो सकते हैं और हमारे पैर भी हो सकते हैं। तो ये चार के चार हमारे पास लिम्स होते हैं, उसमें 2 हाथ होते हैं और 2 पैर होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आगे हम बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि ये सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये हैं तो सही बहुत ज़्यादा मजबूत, ये जो हमारे बोन्स होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने की, ठीक है। आप अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे रखते हो, आप जो है अच्छे ढंग से खाओगे, और फालतू का आप जो है ऐसे जगह पे नहीं जाओगे, इस ऐसे डेंजर जगहों पे नहीं जाओगे, जैसे जहाँ पे पानी वगैरह बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, वहाँ पे आप नहीं खेलोगे, आप फिसल सकते हो, फिसलोगे तो फिर आपको चोट लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है उसके चक्कर में बोन्स हमारे टूट जाते हैं। तो हर किसी की अपनी खुद की एक क्षमता होती है ना, कैपेसिटी होती है कि मैं इससे ज़्यादा जो है स्ट्रांग नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आया तो मैं तो टूट जाऊँगा। तो हड्डियों के साथ यही होता है। तो कोशिश यही करनी होती है कि आप जो है अपने बॉडी को बड़ी हिफाजत से रखो, अच्छे से रखो, प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है, खेलने का जितना टाइम हो उसी टाइम पे खेलना होता है, और सही जगह पे खेलना होता है। ऐसे नहीं कि आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, सीढ़ी हल्की सी भी स्लिपरी हुई और सीढ़ी से हल्का सा आप स्लिप किए और गिर सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग सकती है। तो आपका जो बॉडी है बहुत ही बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। अगर आप हेल्दी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको आपके ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज नहीं हो, तो आप जो है बहुत लकी इंसानों में से हो। तो आपको अपने बॉडी पार्ट को मेंटेन रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटेन रखने के लिए आप प्रॉपर खाना खा सकते हो, प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हो, और टाइम पे सही जगह पे खेलना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कल के बारे में कह रहा है, द स्कल इज़ अ बोनी केस, इट कंसिस्ट ऑफ 22 सेपरेट बोन्स। तो स्कल में कितने बोन्स होते हैं टोटल हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, अगर हम एडल्ट हो चुके हैं, सारा का सारा डेवलपमेंट हमारे बॉडी में हो चुका है, तो टोटल हमारे बॉडी में कितने बोन्स होंगे, 206 बोन्स। 206 बोन्स में 22 बोन्स तो हमारे स्कल में होते हैं, हमारा जो खोपड़ी होता है उसमें 22 बोन्स होते हैं और सारे के सारे सेपरेट होते हैं। 8 फ्लैट बोन्स आर इंटरलॉक टुगेदर। 8 फ्लैट बोन्स, फ्लैट मतलब जो एक तरीके से जैसे फ्लोर होता है, फ्लोर बिल्कुल एक बराबर साइज़ का होता है, पूरा स्मूथ सा होता है,
उसमें कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, वैसे फ्लैट होता है ये। 8 ऐसे फ्लैट बोन्स होते हैं, वो इंटरलॉक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरलॉक्ड मतलब एक दूसरे से अच्छे से बंधे हुए होते हैं। जैसे आप ऐसे बोलते हो इंटरलॉक मतलब जैसे आप एक हाथ से अपने एक हाथ की उंगलियों को कर्ल करो सारी उंगलियों को, और दूसरी हाथ की भी सारी उंगलियों को कर्ल करो, उन दोनों को एक दूसरे में फंसा दो और उसके बाद उसको स्ट्रेच करने की खींचने की कोशिश करो, तो आप वो जो है वो एक अच्छा सा बंधन बन जाता है। इसी को बोला जाता है इंटरलॉकिंग। और आपने कई जगह पे देखा भी होगा कि इंटरलॉकिंग वाले ईंट भी आते हैं जो आपके ज़मीन पे बिछाए जाते हैं, जहाँ पे रोड वगैरह होता है, खास करके इन सब जगहों पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इंटरलॉक का मतलब होता है कि एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए होना। ठीक है। कवर ऑफ द ब्रेन गिव्स शेप टू द हेड एंड 14 बोन्स फॉर्म द फ्रेम ऑफ द फेस। देखो 8 फ्लैट बोन्स थे, वो इंटरलॉक थे, और बाकी 14 बोन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रेम बना रहे हैं आपके फेस का। ठीक है, इन 14 बोन्स की वजह से जो आपका जो चेहरा है या आपका खोपड़ी है वो एक प्रॉपर शेप उसको मिल पा रहा है। बाकी जो 22 बाकी सारे जो 8 फ्लैट बोन्स हैं उनका कुछ और ही काम है, लेकिन ये जो 14 बोन्स हैं इनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है शेप देना है। ठीक है। कवर ऑफ द ब्रेन गिव्स शेप टू द हेड। तो ब्रेन का जो कवर होता है वो हेड को शेप देता है आपके। अगला पॉइंट कह रहा है द लोअर जॉ इज़ फिक्स टू द अपर जॉ। तो हमारे खोपड़ी में 2 जॉज होते हैं, एक अपर जॉ होता है और एक लोअर जॉ होता है। और लोअर जॉ होता है वो अपर जॉ में फिक्स होता है। वी कैन मूव ओनली द लोअर जॉ ऑफ द स्कल। हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्कल के नीचे वाले जॉ को ही मूव कर सकते हैं, अपर जॉ को हम मूव नहीं कर सकते। जब भी हम बोल रहे होते हैं तो जो आपका लोअर जॉ है वही ऊपर नीचे हो रहा होता है, अपर जॉ अपनी जगह पे रहता है। ठीक है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन। जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल। द स्कल हैज़ होल्स फॉर आईज़ एंड नोज़। स्कल के अंदर होल्स होते हैं, दो होल्स होते हैं आँख के लिए, और नोज़ के लिए भी एक होल होता है। ठीक है। द नोज़ डज नॉट हैव अ बोन, दैट इज़ वाई यू कैन प्रेस योर नोज़। आपके नोज़ में बोन्स नहीं होते हैं, इसीलिए आप जो है अपने नाक को आसानी से प्रेस कर पाते हो। इट इज़ मेड ऑफ टफ वाइट टिश्यूज़ कॉल्ड कार्टिलेज। ये भी सॉफ्ट तो होते हैं, लेकिन इतने भी सॉफ्ट नहीं होते हैं कि इनको आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दो और जो है ये पूरा अंदर तक नीचे तक दब जाए। ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो वाइट टिश्यूज़ होते हैं उनसे बना होता है, जिनको कार्टिलेज बोला जाता है। तो कार्टिलेज टर्म भी आपको याद रखना है। द जॉ बोन्स बियर टीथ। जॉ बोन्स में क्या होता है टीथ इसमें होता है, बट रिमेंबर टीथ आर नॉट बोन्स। हाँ, ये चीज़ आपको याद रखना है कि टीथ जो होते हैं आपके वो बोन्स नहीं है, वो बोन्स जैसा ही कुछ हार्ड मटेरियल है, लेकिन इनको हम बोन्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। आज मुझे लगता है कि इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।